Question 1. When will you say a body is in uniform acceleration or non-uniform acceleration? So like कि हम किसी बॉडी को, बॉडी इन द सेंस मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसको हम कब बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कब बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है. सो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक बॉडी तब कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है इक्वल अमाउंट में और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time. So हमें पता चल गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा. तो एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब कहलाएगी जब जो रेट ऑफ चेंज है उसकी वेलोसिटी में वो कांस्टेंट नहीं होगा. लाइक यूनिफॉर्म वाले में तो है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी और जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है उसका वो इक्वल अमाउंट में होगा. बट वो नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म में इसका ऑपोजिट होगा कि इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होगी वेलोसिटी. तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो दैट बॉडी विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो आवर आंसर इज अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if the rate of change of its velocity is not constant. Now, question number 2. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. एक बस है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है पर आवर. अब उसने अपनी स्पीड कम करी और अब वो क्या कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 80 से 60 में आने में उसे 5 सेकेंड्स लगे. सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस. अब हमें उस बस की एक्सेलरेशन निकालनी है. सो लाइक भी हमें पता है उसकी पहली स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर. तो दैट विल बी आवर इनिशियल स्पीड. तो u इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर. बट अब यहाँ पे टाइम सेकेंड्स में है एंड स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड करेंगे इसको 3600 से. बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड. तो 60 इंटू 60 दैट विल बी 3600. तो अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारा क्या आएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड. सेम 60 अब हमारा क्या हो जाता है फाइनल स्पीड. तो इसको भी उसी की तरह चेंज करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड एंड आंसर विल बी 150/9. टाइम है हमारा 5 सेकेंड. तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है. हमें पता है कि v इक्वल्स टू u प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें रिलेशन है फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम का. तो इसी की हेल्प से हमारा a निकलेगा. a कैसे निकलेगा v माइनस यू अपॉन में t. हमने v की जगह v की वैल्यू u पे u की एंड t करके हमारा आंसर आया -1.1 मीटर पर सेकेंड. सो देयरफॉर योर एक्सेलरेशन इज -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. एक ट्रेन है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है, और मूव करती करती यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पहुंच जाती है. किस स्पीड पर आकर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आकर. एंड इसको इस स्पीड में आने में कितना टाइम लगता है 10 मिनट लगता है. तो अब हमें फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन पता करनी है. तो स्टार्टिंग में ही लिखा है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, इसमें वो स्टार्ट हो रही है. तो उस टाइम जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसने कोई स्पीड नहीं पकड़ी. तो वो एक स्टार्ट शुरू से स्टार्ट हुई है तो ट्रेन, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी कि अब वो कहाँ पर पहुँच गई 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर वो आ चुकी है. तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. एंड सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह वी विल कन्वर्ट दिस इनटू
मीटर पर सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 3600 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, योर आंसर विल बी 100/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम लिया 10 मिनट, सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है हमें, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 10 × 60 इक्वल्स टू 600 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता जो हमें निकालनी है, तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, तो इससे हमें a आएगा v माइनस यू अपॉन में t, हम सबकी वैल्यू लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम अपना आंसर निकालेंगे एंड आंसर विल बी 0.0185 मीटर स्क्वायर सेकेंड। So these were the some answer of in-text question of your NCERT books. Hope you got all the answers. And for more such solutions, subscribe my channel and don't forget to share with your friends.